हाँ जी, कैसे हो आप सब? तो ना ये करीबन करीबन आई थिंक 10-11 बज रहे थे। तो और मैं ना थोड़े से पनीर खा रही थी, मैं भी खा रही थी और थोड़ा सा विहान बाबू को भी खिला रही थी। एक्चुअली कल शाम को पापा जी ले आए थे, विहान के लिए लेकर आए थे। और ये ना जो दाल मैं खाने लग रही हूँ, ये कल की दाल थी। एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, ये 2 कटोरी के करीब बच गई थी। तो मैंने सोचा चलो मैं ही खा लेती हूँ। इसको मैंने गर्म कर लिया था और मैं बस खा रही थी। मेरे को ना मतलब ये हो रहा था उस टाइम कि यार ख़राब जाएगा खाना, उससे बढ़िया मैं ही खा लेती हूँ। और ये ना मैं एक्चुअली इस घर में आई हुई थी, थोड़ा काम था मुझे। तो जैसे ही मैं घर पे आई तो मुझे ना यहाँ पे ना टीवी के ऊपर ये रखा हुआ था, मेरे को ऐसे ही नज़र पड़ गई। रखा तो 1-2 दिन से था, लेकिन एक होता है ना कि आपका ध्यान एकदम से चला जाता है। तो ये ना मतलब मेरे को ना शादी पे गिफ्ट मिला था। ये जो बैंगल बॉक्स आप देख रहे हो ना, तो इसमें मैं अपनी सारी चूड़ियाँ संभाल के रखा करती थी। तो मैं वैसे ही अपनी चूड़ियाँ बैठी ना देखने लग गई। मैं कहा यार ये वाली, ये जो आपके सामने जो दिख रही है ना, जो मेरे हाथ में है इस टाइम, ये ना चूड़ा था मेरा, जो कि मैंने अपनी शादी में पहना था। तो आप सोचिए, मैं मतलब मेरे सामने ना वो मेमोरीज़ याद आ रही थी उस टाइम, क्योंकि मैं बड़े ही शौक़ से अपनी शादी का जो चूड़ा होता है, एक लड़की कितने अरमानों से ख़रीदती है। मैंने भी दुकानों पे घूम घूम के, मैंने चौथी दुकान पे से जाके पसंद किया था चूड़ा। मैंने मतलब इतना ज़्यादा, कभी यूट्यूब पे कह रही हूँ, कभी कहीं मतलब जैसे आप ऑनलाइन देखते रहते हो ना कि आजकल किस डिज़ाइन का चल रहा है, तो इस तरीके से मैं देखती रहती थी। और ये मेरे उस चूड़े के साथ की चूड़ियाँ थी जो कि मैंने मेरी शादी में पहनी थी। ये जो मोटे वाला कड़ा है ना, मैंने ये पूरा मेरा देखो ऐसे इस तरीके का कुछ दिखता था, काफ़ी बड़ा था ये, अभी इतना मेरे को सामने रखा हुआ था तो मैं देख रही थी ऐसे ही। तो ये मेरी शादी का चूड़ा था, जो कि मैंने शादी के बाद करीबन 2-2.5 महीने पहना था, डेली पहनती थी मैं। और इसके अलावा ये सारी जो चूड़ियाँ आप देख रहे हो ना, ये सारी चूड़ियाँ ना मैंने रखी हुई थी। जैसे 4-4 5-5 चूड़ियाँ मैं हाथ में डाल लेती थी सूट के साथ मैच करके। और ये गोल्डन कलर की मैंने काफ़ी चूड़ियाँ संभाल के रखी हुई थी। ये चूड़ियाँ ना जैसे कोई भी आपको ड्रेस होती है उसमें मैच हो जाती थी। तो मैं बस यही देख रही थी और पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, क्योंकि ना ये मुझे आज भी याद है। मेरे से ना कई बार जैसे कांच की चूड़ी मैं पहन लेती थी ना हाथ में, तो जैसे काम कर रही होती थी, जैसे बर्तन वर्तन धोती थी, तो मेरे से ना बिसम जाती थी। हमारे बिसमना कहते हैं चूड़ी को। और ना मैं ना कहती थी कई बार, जैसे मेरी सास की तरफ देख के मैं कहती थी कि ना मेरी चूड़ी टूट गई, तो मेरी सास मेरी साइड देख के बोलती थी ऐसे नहीं बोलते कि टूट गई, बस ये कह देते हैं कि ये निकल गई। फिर मेरे को कहते थे कि तू ध्यान रखा कर, चूड़ियों को ना टूटने मत दिया कर, मतलब ख़राब मत होने दिया कर, क्योंकि ये ना गिने बिने जोड़े मिलते हैं, ऐसे बोला करती थी मेरी सास की ना ये ना मतलब टोटल मतलब कुल होते हैं कि इतने ही पहन सकते हैं, उसके बाद नहीं पहन सकते। तो इसीलिए मैं काफ़ी ध्यान रखती थी अपनी चूड़ियों का। और जब भी मैं फ्री होती थी ना, खाली होती थी और बोर हो रही होती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा होता था क्या करूँ, तो मैं ना अपनी सारी चूड़ियाँ लेके बैठ जाती थी और उनको ना डिज़ाइन बनाने लग जाती थी, मतलब कि अच्छे से सजाने लग जाती थी। और सनी मेरे को टोकते थे, बोलते थे ले निधि तेरा तो यही काम है, तू तो रोज़ अपनी चूड़ियाँ खोल के बैठ जाती है, अब इसको ठीक करती रहेगी, 4 दिन बाद फिर से वैसी कर लेगी। मतलब पहनती थी तो मतलब थोड़ी सी इस तरीके से हो जाती थी। तो मेरे सामने नज़र में पड़ी ना, तो मेरे को पुराना टाइम सारा ध्यान आ गया था कि कहाँ मैं चूड़ियाँ पहनती थी और कहाँ लाइफ एक ही दम से मेरी यू टर्न कर गई, बिल्कुल ही पलट गई। तो ये मेरी चूड़ियाँ थी, मेरा बैंगल बॉक्स था। मैंने ना सही में यार अपनी ज़िंदगी में ना मतलब कितनी छोटी सी उम्र में मैंने एक चूड़ा खरीदने जब मैं दुकान पर गई थी, वहाँ से अपने हाथों में जो पीतल की चूड़ियाँ पहनते हैं वहाँ तक का सफ़र तय कर लिया 2.5 साल की शादी में। सही में यार, मीन्स पीतल की चूड़ियाँ ना हमारे ना तब पहनाई जाती है जब ना जैसे हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद पीतल की पहन लेते हैं या फिर सोने की पहन लेते हैं, इच्छा होती है कैसी भी पहन सकते हैं। आपने बुजुर्गों को देखा होगा जो 60 65 70 साल की उम्र के होते हैं, वो ना गोल्डन कलर की ना कड़े पहनते हैं, आपने नोटिस किया हो। तो वो ना मतलब चूड़ियाँ जो कांच की चूड़ियाँ होती है वो उतार दी जाती है। तो मेरे जब हस्बैंड गुजर गए थे, उसके साथ ही जो मैंने उस दिन रेड कलर की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, मुझे आज भी याद है। जिस दिन मेरे सनी गए ना, उस दिन मैंने कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी और बिल्कुल रेड कलर में पहनी थी, और एक दिन पहले ही पहनी थी मैंने। मीन्स जब
सनी मतलब हॉस्पिटल से आए थे ना, तब सनी ने मुझे कहा था कि क्या पजामे टी शर्ट में घूम रही है, जाके सूट पहन ले, अच्छे से तैयार हो जा। मेरे को ये बात बोली थी सनी ने, मुझे आज भी याद है। मतलब एक दिन पहले मेरे को बोला था अच्छे से रेडी हो जानी दी रही है पजामे टी शर्ट में, अच्छे से ड्रेस पहन, बढ़िया सी सूट पहन ले। तो मैं ना फिर शाम को जैसे सूट पहन के आई थी और कहा था, मैं कहा ये ठीक लग रहा है सनी। सनी बोलते हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो मैंने नई चूड़ियाँ पहन ली थी रेड कलर की उस दिन, और बाकी नॉर्मल थी, तैयार तो मैं नॉर्मल हुई थी। और उसके बाद उसके बाद अगले से अगले दिन, उस दिन अगले दिन सुबह तो सनी की तबीयत ख़राब हो गई थी, सनी हॉस्पिटलाइज हो गए थे 10-11 बजे। और अगले दिन सुबह मेरे हाथों, मतलब एकदम से मेरे हाथों से चूड़ियाँ तोड़वाई गई थी। जैसे मेरे सनी बताना नहीं चाहती इस तरीके की बातें, मतलब ऐसे लेटे हुए थे, मतलब उनकी बॉडी लेटी हुई थी और मेरे हाथों को ऐसी चूड़ियाँ पकड़ के ऐसे तुड़वा दी थी, मतलब इस तरीके से। मैं मतलब वो दिन, मतलब मैं ऐसे सोचती हूँ यार, देख मैंने वो सफ़र कितनी छोटी उम्र में तय कर लिया। मीन्स वहाँ से जहाँ मैं दुकान पे जाके खुद अपनी पसंद का चूड़ा खरीदा था, चूड़ियाँ बनवा रही थी, एक एक बैंगल, मैंने, आपने मेरी बॉक्स देखा है बैंगल बॉक्स, उसमें ये चूड़ियाँ है ना, ऐसे ऐसे 2-3 मेरे पास बैंगल बॉक्स और भी रखे हैं जिसमें इतनी सारी भर भर के मेरी चूड़ियाँ रखी हुई हैं। इतने महंगे महंगे कड़े भी खरीदे हैं, कोई 250 रुपये का सेट, जो 250 की 4 चूड़ियाँ आती हैं, हरे रंग की, ग्रीन की, मेरे जितने भी लहंगे हैं उनके साथ की मैचिंग पूरा पूरा डब्बा रखा हुआ है। तो इतनी सारी चूड़ियाँ इतने शौक से खरीदी थी मैंने, एक एक दुकान पे। जैसे एक ड्रेस खरीदती थी ना, जब मेरी शादी की जो मेरी शॉपिंग होती थी, तो उसमें मैं क्या करती थी कि मैं एक ड्रेस खरीदती, जैसे मैंने एक सूट खरीदा, उसी वक्त दुकान पे चली जाती थी और कहती थी इसके साथ की मुझे 12 चूड़ियाँ बना के दे दो, तो इतनी, मतलब एक हाथ में पहनी जाए। तो इस हर तरीके से ना मैंने हर एक सूट की मैचिंग चूड़ियाँ खरीदी थी उस टाइम। और वो चूड़ियाँ ना मतलब मेरी ऐसी की ऐसी रखी रह गई सारी, और मैं अपनी आंखों के सामने रखती नहीं हूँ उन चूड़ियों को। मैं क्या करती हूँ, अभी जैसे बेंगल बॉक्स मेरे सामने, अभी जैसे मम्मी शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं, बाहर निकाल के लेके जाते हैं सामान, तो बाहर रह गया। अदरवाइज मैं इनको पता है क्या करती हूँ, एक डब्बे में डाल के सारी मैंने बेड के अंदर डाल रखी हैं अपने, मेरे सामने आंखों के आती नहीं है। अभी रिसेंटली मेरी मम्मी से भी मेरी यही बात हुई थी। मम्मी का जैसे मेरा हाथ का साइज ना लगभग आ जाती है, क्योंकि मैं ढीली चूड़ी पहनती हूँ और मम्मी टाइट चूड़ी पहन लेती है, उनका हाथ आगे से पतला है, तो मेरी चूड़ियाँ भी मम्मी के आ जाती हैं। तो मम्मी कह रहे थे कि तू तो पहनती नहीं, मैं पहन लेती हूँ, ऐसी ही पड़ी हैं और मेरे को खरीदनी पड़ेगी बाजार से। और फिर सारे मेरे को बोलते हैं कि हाथों में कुछ पहनते नहीं। तो बस इसी बात पे मेरा बीच में एक दो दिन पहले, कुछ दिन पहले मम्मी से झगड़ा भी हो गया था। मैं बोलती मम्मी आप ये चूड़ियाँ मत पहनो, जो मेरी चूड़ियाँ हैं मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, आप मत पहनो। तो मम्मी बोलते मैं तेरे को पैसे दे दूँगी, बाजार से खरीदूँगी तब भी तो पैसे लगेंगे ही ना, चूड़ियाँ खरीदूँगी अपने लिए, तू मेरे को यही वाली दे दे, मैं पहन लेती हूँ। मैंने कहा मम्मी आप समझ नहीं रहे। बोलते माँ बेटी तो अपना एक दूसरे को मिल बांट के चीज़ें पहन ही लेते हैं। तो मैंने कहा मम्मी आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, बात चूड़ियों की नहीं, आप मेरे नेकलेस पहन लो, मेरे गले के सेट पहन लो और चीज़ें पहन लो, लेकिन मैं चूड़ियाँ अपनी आप को कैसे पहनाऊँ मुझे बताओ। उन चूड़ियों में मेरी यादें बसी हुई हैं, मैंने सारी ये चूड़ियाँ जो भी रखी हुई है ना, कोई नया जोड़ा नहीं है, सारी मेरी पहनी हुई हैं, मैंने पहन पहन के रखी हुई हैं। और मेरे को ये भी दिन याद है कि मैंने कब कौन सी, मैंने कब कौन सी चूड़ी पहनी थी, मुझे वो भी याद है यार। मतलब मत पहनो, रख दो, बस ये बात हुई। फिर मम्मी ने कहा ठीक है रख ले अपनी चूड़ियाँ, फिर मैंने बेड में ही डाल दी। मतलब मैं ऐसी चीज़ों को ना अपने आंखों के सामने नहीं रखती हूँ। और अभी आज पता है क्या हुआ, मैं ना आ रही थी ना जब वहाँ से, तो मेरे को एक आंटी जी मिले थे, मम्मी के साथ जा रही थे। मम्मी की वीडियो में देख लेना, वो आंटी जी की छोटी सी क्लिप भी ली थी मैंने। वो बुजुर्ग हैं काफ़ी, 65 के होंगे, मे बी 70 के होंगे। तो उन्होंने ना, वो आते ही विहान को गले लगाया और रोने लग गए। मतलब मैं भी ऐसे सोच में पड़ गई कि मतलब ऐसे क्या हुआ, मतलब क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया, बोलते कि 25 साल पहले उनके हस्बैंड गुजर गए थे, 25 साल पहले आज से। तो मैं बात सुन रही थी, उनके 4 बच्चे थे, चारों को अकेले पाला उन्होंने, अकेले। कितनी मेहनत मजदूरी करी होगी उस अनपढ़ गरीब इंसान ने, कितनी मजदूरी की थी। 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, लड़की बड़ी बता रहे थे, 2 लड़कियां थी। और फिर रोने लग गई। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी 2 बेटी हैं, दोनों उनके सामने विधवा हो गई हैं, दोनों, एक नहीं दोनों, बताओ।
फिर मम्मी पूछ रहे थे फिर बेटे कहाँ पर है, तो बता रहे थे, बोलते हैं कि बेटे तो दोनों अपना बाहर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, पूछते नहीं हैं। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ऐसे जो बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो बोलते मैं अपने पोते की शक्ल देखने के लिए तरसती हूँ, रोने लगी थी। और विहान को गले लगा के पता है क्या बोला कि मुझे इसमें मेरा पोता नज़र आ रहा है विहान, मेरे को लग रहा है मेरा बच्चे भी ऐसे इतने इतने ही होंगे, काफ़ी साल हो गए देखे नहीं, अपने पोते नहीं देखे मैंने, ऐसे कह के रोने लग गई। फिर बाद में बोलती कि मेरी एक बेटी थी जिनके पति को शुगर की वजह से वो ख़त्म हो गए, शुगर की कोई दिक्कत हुई होगी, और जो दूसरी बेटी थी उनके पति किडनी फेल से, जो मेरे साथ हुआ था किडनी फेलियर होता है, उसकी वजह से गुजर गए। तो बता रहे थे कि उनके यही बता रहे थे कि ना उनकी दोनों बेटी के जो है हस्बैंड नहीं हैं, और एक बेटी है उनके 2 बच्चे हैं, पति नहीं है, दूसरी बेटी के भी 2 बच्चे हैं, पति नहीं है। और बता रहे थे, बोलते इतने अच्छे से अरमानों से शादियां करी थी अपनी बेटियों की, बोल रहे थे मेरी ही उम्र की हैं उनकी लड़कियां, बोल रहे थे कि 4 बच्चे अकेले अपने दम पे बड़े करे थे, 25 साल मेहनत करी, पति के जाने के बाद उनको पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी करके उनको बड़ा किया। बेटे पूछते भी नहीं है आज के टाइम में, भूल गए हैं, आते भी नहीं है। बोलती मैं 70 साल की उम्र में अकेली रहती हूँ इस घर में, मेरे को इतना दुख हुआ। और बोलते बेटे की नहीं, बेटी के घर में रह रही हैं वो। एक्चुअली बेटी के घर होता नहीं है कि एक छोटा सा घर है 1 कमरे का, तो उन्होंने अपनी बेटी ने अपनी माँ को दे दिया रहने के लिए कि माँ तू इस घर में रह ले, और बेटियाँ अपना कमाती होंगी खाती होंगी। तो जो वो बुजुर्ग इंसान है ना जिनसे मैं आज मिली हूँ, वो 70 की उम्र में एक छोटे से घर में अकेली रह रही हैं। कल को कुछ हो जाए, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, अकेली। मैंने देखा उनका कमरा, नीचे कुछ भी नहीं है, खाली कमरा है, सिर्फ एक गैस सिलेंडर रख रखा है, एक खाट रखी हुई है, बेचारी सोती है खाती है, ना कूलर है, कुछ नहीं है, बस अपना गुजारा कर रही है। बोलती जिंदगी भर मेहनत करके बच्चे बड़े करें, आज बच्चे भूल गए। बोलते बेटे काम नहीं आए, बेटियां काम आई हैं मेरे, और बेटियां का दर्द नहीं देखा जाता। दोनों बेटियों को बड़े अरमानों से विदा किया था, शादियां करी थी उनकी, और आज मेरी बेटियों के दोनों जमाई, मतलब मेरे दोनों जमाई चले गए हैं, और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, बाहर नौकरी करती हैं। बोल रही बिल्कुल ही छोटे छोटे से हैं, बड़े भी नहीं हैं। बोलते कि ना क्या एक की तरफ से दुख मिलता, दोनों ही बेटियों की तरफ से दुख मिल गया। एक पति छोटी उम्र में चला गया था, होंगी शायद 35 की होंगी उस टाइम, उम्र इतनी रही होंगी जहाँ तक मुझे लगता है, छोटी उम्र रही होगी। 4 छोटे छोटे बच्चे, सोच के देखो, अकेली माँ ने पाले, और आज वो अकेली एक कमरे के घर में अकेले में पड़ी है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बस बेटी ने घर दे दिया कि माँ अपना गुजारा बेचारा कर लो, इस घर में अपना रह लो। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं शाम को बैठती हूँ, मैं उन आंटी के साथ भी अब आगे से बैठा करूँगी। एक और आंटी है, उनसे भी मैं मिलती हूँ, जो मैंने मिलवाई नहीं थी विहान की दादी, कह कि विहान की दादी है, उनकी भी कुछ हालत इसी तरीके की हैं। मीन्स मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, जो मैं छोटे वाले घर हैं, मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे कोई गरीब इंसान नहीं रहता। यहाँ पे अधिकतर लोग ना अमीर घरों के छोड़े हुए माँ बाप रहते हैं। कई घर देखे हैं मैंने ऐसे, जिनके पास बहुत पैसा होता है। कई घर ऐसे भी हैं जिनके पास कोई कमी नहीं होती, जो मतलब आप समझ गए ना, माँ बाप को छोड़ देते हैं। ऐसे घर भी देखे हैं मैंने, कई ऐसे बुजुर्ग इंसान भी देखे हैं। तो उनका दुख देखो कि 70 साल की उम्र में, 65-70 साल की उम्र में एक कमरे में अकेली पड़ी हैं, कोई नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। सोच के देखो क्या बीतती होगी ना। मिलूंगी, अब शाम को निकलती हूँ ना मैं बाहर, कभी बातचीत कर लिया करूँगी, उनको भी अच्छा लगेगा, विहान से मिलवा दिया करूँगी। रो पड़े, बिल्कुल रो पड़े। बोलते दर्द समझ आता है, दर्द समझ आता है जिसने दर्द देखा है। बोलते किस्मत में खुशियाँ नहीं, जो नहीं दिखती ना जिसकी किस्मत में, बोलते वो ऐसी किस्मत खराब होती है कई लोगों की। जो दुख मिल रहे होते हैं तो आगे भी नहीं मिलते, कम से कम आगे ही सुख मिल जाते। बताओ, 4 बच्चों को बड़ी मुश्किल से बड़ा किया था, नहीं मिला। चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।